चैलेंजेस काफ़ी रहे हैं। चेनाब ब्रिज एक बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। टनल्स में काम करना एक काफ़ी चैलेंज था। टनल्स बहुत लंबी हैं, मेट्रो टनल्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा लंबी हैं। बाकी सारे कॉन्ट्रैक्टर्स भी एक साथ काम कर रहे हैं, तो उनके साथ एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम करना, इंश्योर करना कि टाइमली हमारा काम भी हो जाए और उसके साथ साथ किसी और कॉन्ट्रैक्टर का काम हमारी वजह से ना रुके, वो कोऑर्डिनेशन बहुत चैलेंजिंग था। प्लस ये जो सिस्टम आप देख रहे हैं ये इंडिया में पहली बार लग रहा है इंडियन रेलवेज नेटवर्क पे। रिजिड कंडक्टर रेल सिस्टम है जो कि नॉर्मल सिस्टम से थोड़ा डिफरेंट है। पिछले कुछ दिनों में रियासी जो है गलत वजह से जो खबरों में रहा है, हमने देखा कि किस तरीके से कुछ दिन पहले आतंकवादियों ने एक यात्रियों की गाड़ी को निशाना बनाया था, जिसकी वजह से 9 यात्रियों की जान चली गई थी। 33 के करीब जो थे वो जख्मी हुए थे। लेकिन आज मैं आपको एक पॉजिटिव कहानी सुनाने जा रहा हूँ, एक इंपॉर्टेंट कहानी बताने जा रहा हूँ। पिछले कई दशक से इस कहानी का सबको इंतजार था। जिस समय जिस मैं ट्रैक पे मूव कर रहा हूँ, ये ट्रैक जो है ये पूरे भारत को कश्मीर से कनेक्ट करेगा। अभी तक जो थी रेल जो थी कटरा से बाकी हिस्सों में जाती थी, लेकिन अब कश्मीर से कन्याकुमारी जो रेल का सफर है वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि इस समय जो ट्रायल हैं वो सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुके हैं। और मैं ये बता सकता हूं कि ये जो टनल है ये 5 किलोमीटर टनल है, जिसके अंदर मैं इस समय चल रहा हूं और आप देख सकते हैं पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी हो चुका है। और अब बस कुछ ही दिनों की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और जब हरी झंडी दिखा के कश्मीर की ओर रेल को रवाना करेंगे, और इसके साथ आप देखेंगे उनके चेहरे पर लोगों के स्माइल भी आ जाएगी। क्योंकि अक्सर हमने देखा कि सर्दियों में या मानसून के दौरान या तो लैंडस्लाइड की वजह से या हमने देखा है कि बर्फबारी की वजह से रास्ता बंद हो जाया करता था और कई दिनों तक लोगों को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। खासकर वादी कश्मीर जो है पूरे हिंदुस्तान से कट जाया करती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब ये रेलवे ट्रैक जो है 24 घंटे 365 दिन यहां पे यात्री सफर करेंगे। चाहे अमरनाथ यात्री हो, चाहे आम लोग हों जो यहां से मूवमेंट करेंगे, या आर्मी की बात करेंगे, मतलब कि यानी कि लॉजिस्टिक सपोर्ट सप्लाई में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरे साथ इस समय मैनेजिंग डायरेक्टर है फूर फ्रेट कंपनी के, जो यहां पे पिछले कई महीनों से लगातार काम कर रहे हैं। जो ये आप बिजली का काम देख रहे हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम देख रहे हैं, यो इन्हीं की कंपनी देख रही है। मुझे बता सकते हैं कि कितने चैलेंजेस रहे हैं जो ये काम जो चल रहा है? चैलेंजेस काफ़ी रहे हैं। चेनाब ब्रिज एक बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। टनल्स में काम करना एक काफ़ी चैलेंज था। टनल्स बहुत लंबी हैं, मेट्रो टनल्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा लंबी हैं। बाकी सारे कॉन्ट्रैक्टर्स भी एक साथ काम कर रहे हैं, तो उनके साथ एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम करना, इंश्योर करना कि टाइमली हमारा काम भी हो जाए और उसके साथ साथ किसी और कॉन्ट्रैक्टर का काम हमारी वजह से ना रुके, वो कोऑर्डिनेशन बहुत चैलेंजिंग था। प्लस ये जो सिस्टम आप देख रहे हैं ये इंडिया में पहली बार लग रहा है इंडियन रेलवेज नेटवर्क पे। रिजिड कंडक्टर रेल सिस्टम है जो कि नॉर्मल सिस्टम से थोड़ा डिफरेंट है। कैसे अलग कैसे ये सिस्टम जो है? बाहर अगर आप देखेंगे तो ये एक टेंशन वायर यूज़ करते हैं हम इसमें। जो कंडक्टर है वो टेंशन में रहता है। जो अंदर आप देख रहे हैं टनल में ये रिजिड कंडक्टर रेल है, इसमें कोई टेंशन नहीं है, तो वायर कभी टूट के गिर नहीं सकता। तो कई बार आपने देखा होगा कि पैंटोग्राफ इंटेंगलमेंट के केसेस आते हैं जहाँ पे OHE टूट जाती है, वो केसेस इसमें पॉसिबल नहीं है। तो उस वजह से ये टनल्स के लिए बहुत ज़्यादा सेफ़ है। एंड आई थिंक वही रीज़न था कि इंडियन रेलवे ने डिसाइड किया कि इस लोकेशन पे यहाँ पे जो टनल्स हैं उनमें ये सिस्टम यूज़ करा जाएगा। देखिए, यहाँ पे स्पेशल किस्म की सुविधाएं जो उपलब्ध की गई हैं, एक नए किस्म से वायरिंग की गई है कि जो पहले आपने कहीं देखी नहीं होगी, ताकि यहाँ पे कभी भी किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो, कोई अंधेरा ना हो, आराम से यहाँ पे टनल से ट्रेन गुजर सके। लेकिन दूसरी बात जो है, ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिफिकेशन में बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही थी, खास करके जो ये पुल है, जो ये हाईएस्ट पुल माना जाता है, आईफिल टावर से भी कहते हैं 35 मीटर ऊँचा है ये पुल, जो कि चेनाब के ऊपर से पहाड़ी की एक एंड से दूसरे एंड तक जाता है। और कई बार आपको लगेगा कि बादलों को चीरता हुआ ये पुल जाता है। और देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे किसी भी टाइम पे हवा बहुत तेज चलती है, उस हवा के तेज चलते हुए उस ऊंचाई पे आपको केबलिंग करनी हो, वायर लगानी हो, तो इतना आसान नहीं होता। लेकिन हमारे इन जांबाज जो हैं लोग जो यहाँ पे लगे हुए हैं, हमारे स्किल लेबर, उनने बहुत ही हिम्मत दिखाते हुए इंश्योर किया है कि कश्मीर को कन्याकुमारी के साथ कनेक्ट करके ही रहना है। और आप देख सकते हैं ये जो ट्रैक जिस पे मैं इस समय मूवमेंट करते हुए आपको नजर आ रहा हूँ, यहाँ से ही रेल गुजरती हुई कश्मीर की ओर जाएगी। क्योंकि अनुच्छेद 370 हटने के बाद हमने पहले ही कहा था कि किस तरीके से प्रॉपर इंटीग्रेशन हुआ है कश्मीर का भारत के साथ, लेकिन असली इंटीग्रेशन तो अब होगा जब यहाँ से रेल, एक तो देखिए नॉर्थ और पीर पंचाल
से साउथ और पीर पंचाल का एक लिंक बन जाएगा। दूसरा, भारत के साथ एक कनेक्ट रहेगा। कश्मीर में आप कभी भी चाहे मौसम खराब हो तो लेकिन किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी, खासकर फौज के लिए। एक बार कई बार मोबिलाइजेशन की जरूरत पड़ती है तो आराम से ट्रेन में बैठ के वो किसी भी कोने में चले जाएंगे, क्योंकि ये जो रूट है आप देखिए, ये रियासी से होता हुआ संगलदान, बानिहाल, उसके बाद बारामूला तक जाएगा, जो किसी ने कभी सोचा नहीं था। सिर्फ ख्वाब में हम सोचा करते थे कभी कभी ऐसा भी होगा, लेकिन हम इस हिस्टोरिक मोमेंट का हिस्सा होंगे। कुछ ही दिनों बाद ये प्रोजेक्ट में जो पूरी तैयारी हो जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे आने वाले हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए आप ये पूरा एक बार फिर से आप टनल की ओर नजर मारिए। ये देखिए, ये जो टनल है ये 5 किलोमीटर से ज़्यादा है, मतलब 6 किलोमीटर के करीब है। ये टनल लंबा टनल है, इसमें पूरी इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुकी है आप देखिए। और यहाँ पे लगातार इस समय जो ट्रायल ट्रेन है वो पूरी इंस्पेक्शन कर रही है, वो मूवमेंट कर रही है रियासी से संगलदान, ताकि किसी भी किस्म की कोई कोताही ना हो, क्योंकि इसमें 0.1% की कोताही का भी चांस नहीं रहता। इसीलिए लगातार पहले इसका जो है इंस्पेक्शन किया जाता है, ट्रायल रन किया जाता है, उसके बाद फिर यहाँ पे कमिश्नर आते हैं, फिर वो इंस्पेक्ट करते हैं, उसके बाद हरी झंडी दिखाई जाती है और उसके बाद हमारे यहाँ पे वीवीआईपी आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहाँ से रेल को हरी झंडी दिखाते हुए कश्मीर की ओर मूवमेंट करवा देंगे। और इसी पल का इंतजार था। फाइनल काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब कुछ ही दिनों की बात है जब लोगों के चेहरे एक बार फिर से हंसते मुस्कुराते हुए नजर आएंगे। जब हम ट्रेन टू पाकिस्तान की बात करेंगे तो हम बात करते थे दुख की, हम बात करते थे दुविधा की, हम बात करते थे दर्द की, हम बात करते थे पीड़ा की, लेकिन जब ट्रेन टू कश्मीर की बात होगी तो हमेशा मुस्कुराहट की बात होगी, हमेशा एहसासात की बात होगी, हमेशा प्यार की बात होगी, हमेशा मोहब्बत की बात होगी, हमेशा कनेक्टिविटी की बात होगी। अमित भारद्वाज के साथ प्रदीप दत्ता, टाइम्स ऑफ भारत के लिए।